जय श्री राम दोस्तों, मैं दीपक आपका दोस्त। हमारे यूट्यूब चैनल दीपक डिजिटल आर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर डिजाइन से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए दोस्तों, आज की इस नए टॉपिक पे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दीपक डिजिटल आर्ट में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, इलिस्ट्रेटर ट्यूटोरियल में रेस्टोरेंट का मेनू डिजाइन करना सीखेंगे। इसको डिजाइन करने से पहले यहाँ पर मैटर को टाइप कर लिए हैं। इसको बाहर से ड्रैग करके सभी मैटर को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार पेज से बाहर कर लेंगे। टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके फिल को नन कर लेंगे। बगल में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार फिर से कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसको पेज के सेंटर में करेंगे, इसके लिए टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक कर लेंगे, इस प्रकार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों फिर से प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। इस प्रकार रेक्टेंगल पेज के सेंटर में चला जाएगा। इसको यहाँ से आप क्लोज कर लेंगे। टूल बॉक्स से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है पी और पेज में इस प्रकार क्लिक करके जिगजैग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों पेज के बाहर तक जिगजैग लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। पेन टूल का सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, इस प्रकार पेन टूल का सिलेक्शन हट जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और बाहर से ड्रैग करके रेक्टेंगल और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों दोनों लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज में एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इतना पार्ट हमको मिल जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और इस एक्स्ट्रा लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इस साइड वाला लाइन को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे और बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। फिर से ऊपर से एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ से पेस्ट इन फ्रंट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मैटर पेस्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे में 20 टूल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से रिंकल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार दोस्तों ड्रैग करके यहाँ पर दोस्तों पेपर कटिंग के जैसा इफेक्ट देंगे। इस प्रकार दोस्तों क्लिक करके रखेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट शो होगा। टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम। ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से कोई डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों रेक्टेंगल सबसे बॉटम में चला जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे, इस प्रकार मूव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सभी वैल्यू को 0 कर लेंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। कीबोर्ड में कंट्रोल जेड करके इसको वापस करेंगे, ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें व्हाइट कलर फिल हो जाएगा। इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को बॉटम में कर लेंगे, इसके लिए इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड टू बैकवर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओपन ब्रैकेट।
और बॉटम से इस प्रकार ड्रैग करके इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे, जिससे दोस्तों इस प्रकार का इफेक्ट शो होगा। इस बॉटम वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार दोस्तों व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से इफेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे स्टाइलाइज में आएंगे और यहां से ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों ड्रॉप शैडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसको नीचे से ओके कर लेंगे। इस प्रकार का दोस्तों इसके बॉटम में ड्रॉप शैडो लग जाएगा। इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, टूल बॉक्स में कलर पर डबल क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां से सभी को 100% कर लेंगे और इसको ऊपर से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें 100% ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। नीचे में बड़ा वाला रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई, और कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें सेम कलर फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस टॉप वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार टॉप वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहां से इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस कलर को हल्का सा डार्क करेंगे, इसके लिए टूल बॉक्स में आएंगे और कलर पे डबल क्लिक करेंगे। इस प्रकार कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां से हल्का सा डार्क कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में स्ट्रोक के रो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहां से फर्स्ट वाला बॉक्स पे क्लिक करके स्ट्रोक को नन कर लेंगे। टूल बॉक्स से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है टी और पेज के बाहर में एक बार क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर टेक्स्ट शो होगा और यहाँ पर मैटर को टाइप करेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है वी और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम से इस प्रकार ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। टूल बॉक्स से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के बीच में एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक करेंगे, इस प्रकार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों फिर से प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नीचे में कैरेक्टर के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेंगे, जैसे कि इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड में इंटर प्रेस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे। इसका कलर को चेंज करेंगे, इसके लिए ऊपर में फिल के रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसमें कलर फिल हो जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे, टेक्स्ट और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार टेक्स्ट और रेक्टेंगल दोनों सिलेक्ट हो जाएगा और फिर से इस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों रेक्टेंगल रेड लाइन से हाईलाइट हो जाएगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक करेंगे, इस प्रकार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। फिर से प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों टेक्स्ट इसके सेंटर में आ जाएगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा टॉप में कर लेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से इफेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे स्टाइलाइज में आएंगे और यहाँ से ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ड्रॉप शैडो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और नीचे से ओके कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों टेक्स्ट में ड्रॉप शैडो लग जाएगा। इसके सेंटर में इमेज को सेट करेंगे, इसके लिए ऊपर से फाइल मेनू में आएंगे, नीचे प्लेस में आएंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पी। इस प्रकार प्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से प्लेस कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों कर्सर में इमेज शो होगा और यहाँ पर ड्रैग करके इमेज को इंसर्ट कर लेंगे।
अभी आप देख सकते हैं पेज के बीच में इस प्रकार क्रॉस मार्क शो कर रहा है। ऊपर में इम्बेड पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसके बीच से क्रॉस मार्क हट जाएगा और इमेज इस फाइल से अटैच हो जाएगा। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में इस प्रकार सेट कर लेंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे में एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F10। इस प्रकार दोस्तों फिर से ट्रांसपेरेंसी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बगल में ऑप्सिटी के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कम कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों इसको 10% कर लेंगे और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस प्रकार सेंटर में कर लेंगे। बाहर से ड्रैग करके सभी मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी में व्हाइट कलर फिल हो जाएगा और सभी को सेट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सभी को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में जेड प्रेस करेंगे, जूम टूल एक्टिव हो जाएगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके जूम कर लेंगे। टूल बॉक्स से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एम और पेज में इस प्रकार ड्रैग करके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। टूल बॉक्स में नीचे से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार सेम कलर इसमें फिल हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है भी और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और लेफ्ट साइड वाला दोनों नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार लेफ्ट साइड वाला दोनों नोट सिलेक्ट हो जाएगा और इसको अंदर की ओर ड्रैग करके राउंड कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर राउंड हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में रेक्टेंगल के एरो पे राइट क्लिक करेंगे और नीचे से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है एल। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार पेज में सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ऊपर में फिल के एरो पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार कलर पैलेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से हल्का सा इसको बड़ा कर लेंगे और इसको इस जगह पे सेट करेंगे। इसके अंदर में इमेज को सेट करेंगे। कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके फिट टू विंडो कर लेंगे। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार रिफ्लेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर में वर्टिकल पे चेक लगाएंगे और नीचे से कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों एक और कॉपी हो जाएगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सेट करेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रख के इस दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इसको इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। और सभी में इमेज को सेट करेंगे। इसके लिए ऊपर से फाइल मेनू में आएंगे, नीचे प्लेस में आएंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पी। इस प्रकार प्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से इस सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और सभी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से प्लेस कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों कर्सर में इमेज शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके इमेज को इंसर्ट कर लेंगे।
अभी आप देख सकते हैं सभी इमेज के बीच में क्रॉस मार्क शो कर रहा है। इस क्रॉस मार्क को हटाने के लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में इम्बेड पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इसके बीच से क्रॉस मार्क हट जाएगा और इमेज इस फाइल से अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सभी इमेज को कर लेंगे। इसके लिए इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में इम्बेड पे क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ऊपर से इम्बेड कर लेंगे। अब सभी इमेज को इस सर्कल में सेट करेंगे। इसके लिए इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को ऊपर में इसको लेकर आएंगे। इस प्रकार दोस्तों इमेज अभी टॉप में है, इमेज को बॉटम में ले जाएंगे और सर्कल को टॉप में लेकर आएंगे। इमेज के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, नीचे अरेंज में आएंगे और यहाँ से सेंड बैकवर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। इस प्रकार दोस्तों कीबोर्ड में कंट्रोल ओपन ब्रैकेट करके इमेज को बॉटम में करेंगे और सर्कल को टॉप में कर लेंगे। इस प्रकार सर्कल टॉप में आ जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इमेज और सर्कल दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार इमेज और सर्कल दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे क्लिपिंग मास्क में आएंगे और यहाँ से मेक को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल 7। इस प्रकार दोस्तों इमेज इसके अंदर में क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। इसी प्रकार इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस सर्कल के ऊपर में लेकर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं इमेज टॉप में है, इसको बॉटम में करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सर्कल टॉप में आ जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करके इमेज और सर्कल दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे क्लिपिंग मास्क में आएंगे और यहाँ से मेक को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल 7। इस प्रकार दोस्तों इमेज इसके अंदर में क्लिपिंग मास्क हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सभी इमेज को करेंगे। इस एक्स्ट्रा इमेज को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे रोल वाला इमेज को यहाँ पे सेट करेंगे। इसके लिए ऊपर से फाइल मेनू में आएंगे, नीचे प्लेस में आएंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल पी। इस प्रकार दोस्तों प्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से रोल वाला इमेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे से प्लेस कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर इमेज शो कर रहा होगा और इसको इस प्रकार ड्रैग करके पेज में इंसर्ट कर लेंगे। इस प्रकार पेज में इमेज इंसर्ट हो जाएगा। इसके बीच में आप देख सकते हैं क्रॉस मार्क शो कर रहा है। इस क्रॉस मार्क को हटाने के लिए ऊपर में इम्बेड पे क्लिक कर लेंगे जिससे इमेज के बीच में क्रॉस मार्क हट जाएगा और इमेज इस फाइल से अटैच हो जाएगा। कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और कॉर्नर से ड्रैग करके इसको हल्का सा छोटा कर लेंगे और इसको इसका टॉप में लेकर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं इमेज टॉप में है, इमेज को बॉटम में ले जाएंगे और सर्कल को टॉप में कर लेंगे। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट को प्रेस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सर्कल टॉप में आ जाएगा। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे, सर्कल और इमेज दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से ऊपर से ऑब्जेक्ट मेनू में आएंगे, नीचे क्लिपिंग मास्क में आएंगे और यहाँ से मेक को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल 7। इस प्रकार दोस्तों इमेज इसके अंदर में सेट हो जाएगा। सभी टेक्स्ट के ऊपर में हेडिंग को टाइप करेंगे। इसके लिए इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और राइट में ड्रैग करके सेम टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार सेम टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। टूल बॉक्स से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है टी और टेक्स्ट के ऊपर में एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हेडिंग को टाइप करेंगे। इस प्रकार हेडिंग टाइप हो जाएगा। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है वी और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और बॉटम से ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक करेंगे। इस प्रकार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों फिर से प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नीचे में रेगुलर एरो पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से बोल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर में क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे और इसको इस जगह पे सेट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। टूल बॉक्स से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है टी और टेक्स्ट के बीच में एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर हेडिंग को टाइप कर लेंगे। फिर से टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अल्ट बटन को होल्ड रखेंगे और इस प्रकार ड्रैग करके बॉटम में कॉपी कर लेंगे। सेम टेक्स्ट बॉटम में कॉपी हो जाएगा। फिर से टूल बॉक्स से टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के बीच में एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और हेडिंग को टाइप कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और सभी हेडिंग को इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगा। टूल बॉक्स से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है आई और कलर के ऊपर में क्लिक करके सेम कलर इसमें फिल कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेम कलर इसमें फिल हो जाएगा। या फिर ऊपर से फिल मेनू में आएंगे और यहाँ से कोई भी डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। टूल बॉक्स से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल 0 प्रेस करके इसको फिट टू विंडो कर लेंगे। फिर से कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और सभी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार सभी इमेज सिलेक्ट हो जाएगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या फिर ऊपर से विंडोज मेनू में आएंगे और नीचे से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रोक एरो पे क्लिक करेंगे और नीचे से 3 पॉइंट कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों इमेज में व्हाइट कलर का स्ट्रोक लग जाएगा। राइट साइड में प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर बहुत आसानी से रेस्टोरेंट का मेनू डिजाइन कर लिए हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।